बॉलीवुड अपने आप में ही बहुत बड़ी दुनिया है। यहाँ हर स्टार अपने अपने स्टाइल के लिए जाना जाता है। कई ऐसे भी सेलेब्स हैं जो अपने लाइफस्टाइल से कभी समझौता नहीं करते हैं। पर्दे पर इन स्टार्स के लाखों करोड़ों फैंस होते हैं और ये फैंस उन्हें पर्दे पर ही देखकर अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की दुनिया में स्टार्स की क्या दिनचर्या है, कोई नहीं जानता। ऐसे में बॉलीवुड के कई ऐसे स्टार्स हैं जो नशे को अपनी आदत में शुमार कर अपने करियर को खतरे में डाल चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने समय रहते खुद को बचा लिया। तो आइए डालते हैं उन सेलेब्स पर एक नजर जो ड्रग्स से रिलेटेड लाइमलाइट में रहे हैं। शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में एक रेव पार्टी से अरेस्ट किया था। आर्यन को 2 अक्टूबर 2021 की रात को मुंबई के क्रूज शिप के टर्मिनल से पकड़ा था। इस खबर को सुनने के बाद सभी को झटका लगा था। आर्यन के साथ उनके दोस्तों को भी एनसीबी ने अपने गिरफ्त में लिया था। जेल में तकरीबन 28 दिन बिताने के बाद फाइनली इस केस में आर्यन को राहत मिली थी। कई आरोपों के बाद फाइनली ये साबित हुआ कि आर्यन इस केस में गिल्टी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ड्रग्स एंगल में रिया चक्रवर्ती के अलावा बाकी कई स्टार्स भी एनसीबी के शिकंजे में आए थे। खास करके एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ की गई थी। दरअसल दीपिका और उनकी मैनेजर के व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स संबंधित बातचीत पाई गई थी। दीपिका ने इस कॉन्वर्सेशन को कबूल किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये कुछ चीजों के लिए उनका कोड नेम था, जिसके बाद दीपिका का नाम बदनाम किया गया था और आज भी लोग दीपिका को नशेड़ी और ड्रगी के नाम से ट्रोल करते हैं। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती भी कानूनी कार्रवाई के चपेट में आ गई थी। रिया ड्रग्स एंगल में 1 महीने सलाखों के पीछे भी सजा काट चुकी है। रिया पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने का आरोप था। साथ ही कहा गया था कि वो ड्रग्स रैकेट का हिस्सा थी। सारा अली खान का नाम भी ड्रग्स एंगल में सामने आ चुका है। बताया जाता है कि सारा सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में होने वाली पार्टीज में शामिल हुआ करती थी। इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल भी होता था। बाद में एनसीबी की पूछताछ में सारा ने ड्रग्स लेने की बात पर साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में मामले की जांच में नारकोटिक्स विभाग भी जुड़ गया था। 2017 में स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक ने ड्रग एडिक्ट होने की बात स्वीकार की थी। वो 5 साल तक इसकी गिरफ्त में रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक का कहना था कि फिल्मों का एक के बाद एक फ्लॉप होना और एक्ट्रेस एमी जैक्सन संग रोमांस के विफल होने जैसी बातों ने उन्हें नशे की ओर ढकेल दिया, लेकिन अब वो रिकवर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रतीक ने यह भी कहा था कि उन्होंने पहली बार 13 साल की उम्र में इसे ट्राई किया था। प्रतीक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एमी से ब्रेकअप के बाद मैं नहीं जानता था कि अब क्या करूं। ऐसा लगा मानो जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मेरे लिए लाइफ में किसी का होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। करीबी मुझसे कहते थे कि मैं अपनी जिंदगी में किसी औरत की कमी पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ नहीं है और मुझे बूढ़ी नानी ने पाला है। 5 मई 2001 में कोकीन रखने के लिए एक्टर फरदीन खान को गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जेल में 5 दिन बिताए, लेकिन इसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। फरदीन को जेल से सीधा रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया था। उन्हें केएम हॉस्पिटल में दी एडिक्शन प्रोग्राम में भाग लेना पड़ा। उन्हें यह बताया गया था कि उनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से चली जाएगी अगर वो ड्रग्स के आदी हो गए तो। श्रद्धा कपूर भी एक व्हाट्सएप चैट की वजह से एनसीबी की रडार पर आ गई थी। श्रद्धा के चैट से पता चला था कि वो सीबीडी ऑयल का सेवन कर रही थी, जो एक प्रकार से इल्लीगल ही है। जया शाह से बातचीत में सीबीडी ऑयल का जिक्र मिला था। एनसीबी संग पूछताछ में श्रद्धा कपूर ने बताया था कि वो सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल एक्सटर्नल यूज के लिए करती थी। एनसीबी द्वारा भी श्रद्धा की पूछताछ की गई थी। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही एनसीबी को ड्रग्स कनेक्शन का पता चला। तो इस तरह इन सेलेब्स का ड्रग्स और एनसीबी से पाला पड़ा है। इंडस्ट्री में कई और ऐसे सेलेब्स हैं जो ड्रग्स से जुड़े कनेक्शन में फंस चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आप हमें बताइए अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.